अगला देखते हैं। अच्छा, ये बोले थे बनाने के लिए। विक्रयमूल्य पूछ रहा है ना। हानि प्रतिशत दिया रहता है तो विक्रयमूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर हानि प्रतिशत दिया है ना, इसके विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत अब बटा में 100 645 गुना 100 माइनस 15 अब बटा में 100 645 गुना 85 अब बटा में 100 कटा दो। 5 से कट जाएगा 17 बार में और 5 से कट जाएगा 20 बार में। 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी के 10 5 9 45। 5 से कट जाएगा 4 बार में, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17 9 153 के 3 हासिल 15 17 दूनी के 34 15 49 के 9 हासिल 4 17 एकम 17 4 21 अब बटा में 4 भागा देंगे नहीं तो छोड़ देंगे इतने रुपया। यानी कि अगर उसे 15% का हानि होगा तो उसे इतना में बेचना पड़ेगा उसको। बना लो। अगला, हरिपाल ने कह रहा है कि हरिपाल ने 400 रुपया में कमीज खरीद कर 15% हानि में बेच दिया। वह तो क्वेश्चन है फिर से। कमीज खरीदा कितना में है? 400 में, यानी कि क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया। 400 रुपये में खरीदा, उस पर हानि कितना लग रहा है उसका? हानि प्रतिशत बराबर 15%। तो क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि कितना रुपए में बेचा है वो। विक्रय मूल्य बराबर व्हाट। चलिए निकालते हैं विक्रय मूल्य इसका। लिखेंगे हानि प्रतिशत दिए रहने पर विक्रय मूल्य का सूत्र तो हो भी करता है, कब से सूत्र लिखा रहा है वो। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत अब बटा में 100। 400 गुना 100 माइनस 15 अब बटा में 100। ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 गुना 85 5 चौका 20 8 चौका 32 7 34 340 रुपया। यानी कि 400 का वस्तु होगा, अब 15% अगर हानि पकड़ के बेचना होगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा? 340 रुपया। आया समझ में? अपने से बन जाएगा। चलो अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे वैसा नहीं क्वेश्चन है। 480 रुपया में घड़ी खरीदने पर पता चला कि उसमें एब है। एब मतलब कुछ कमी है। अब उसे 15% घाटा पर बेच दिया गया। कितना परसेंट घाटा पर बेचा गया है? 15%। बताइए कितना में बिका? अरे वो घड़ी खरीदा कोई 480 रुपये में, पता चला घड़ी खराब था तो उसे घाटा लगा के बेचना है। कितना घाटा लगा है? 15%। यानी कि ये हो गया इसका क्रय मूल्य। घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 480 रुपया। और हानि हुआ है ना, घाटा का मतलब क्या हुआ है? हानि प्रतिशत बराबर 15%। तो पूछ रहा है घड़ी कितना में बिका, यानी कि घड़ी का
विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि घड़ी वो जो है वो कितना में बिका है। हानि प्रतिशत दिया रहता है तो विक्रय मूल्य निकालने का डायरेक्ट सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100, 480, 100 माइनस 15 बटा में 100, 480 गुना 85 या बटा में 100 कटा दो। ये 0 से 0, 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 24 बार में गुणा करने पर आएगा कितना आया? विक्रय मूल्य बराबर 408 रुपया। उसका गुणा करने पर कितना आएगा? 408 रुपया। यानी कि अगर उसे घाटा लगा के बेचना होगा तो कितना में बेचना होगा? 408 रुपये में। समझ में आ रहा है? बना लोगे अपने से? चलो अपने से बनाओ। मिला लो। अगला, 15% के लाभ पर एक वस्तु 23 रुपया में बिका तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 15% के लाभ पर। अच्छा, ये जो 23 रुपये दिया है बता सकते हो क्या है ये? अरे इसमें केवल आप लिख लोगे तो ये बन जाएगा। लाभ प्रतिशत दिया है, ये लाभ है ना, है। अब प्रतिशत में दिया है तो लाभ प्रतिशत कहलाएगा ना। लाभ प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत हो गया? 15%। 23 रुपया में बिका मतलब बेचा कितना में है? यानी कि ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य। यह क्वेश्चन कुछ गलती है लग रहा है। 23 रुपया तो ये क्रय मूल्य होना चाहिए ना, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर, पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। चलो क्रय मूल्य निकालो। अरे लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र भी बताए थे। लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र देखो, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और नहीं तो अगर हानि दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। सब तो देवे किया है, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 प्लस लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य है आपका 23 गुना 100 प्लस 15, 23 गुना 100 बटा में 100, 15, 23 के पहाड़ा में 5 हाली में, 5 के पहाड़ा में 20 हाली में। कि वस्तु जो असली में क्रय मूल्य उसका कितना था? 20 रुपया था। बात समझ में आया कैसे बना? आए? अरे आप केवल ये खोज लोगे ना कि क्या दिया है, ये डायरेक्ट सूत्र आता है इसका। अपने से बनाओ इसको तो। मिलाओ। नेक्स्ट, एक गृहस्थ अपना बैल 2030 रुपए में बेचता है
तो उसे 12% का लाभ होता है। बताइए उस बैल का क्रय मूल्य क्या था? अरे वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन सब लिख के दिया है। चलो बताओ ये क्या है? इसका विक्रय मूल्य है, और ये क्या है? लाभ प्रतिशत। तो पूछ क्यों सी रहा है? क्रय मूल्य का डायरेक्ट सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100, अब बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लिखेंगे हल। बैल का विक्रय मूल्य, बैल का विक्रय मूल्य बराबर 2030 रुपया, और लाभ प्रतिशत कितना दिया है? लाभ प्रतिशत बराबर 12%। लाभ जो प्रतिशत हो रहा है उसको कितना प्रतिशत हो रहा है? तो क्या पूछा है? बैल का क्रय मूल्य। बताओ बैल भी बिक जा रहे हैं, बैल का क्रय मूल्य बराबर व्हाट? तो डायरेक्ट सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य अगुना 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना है? 2030 गुना 100 बटा में 100 प्लस 12%। 12 केवल हो जाएगा। 2030 गुना, अब बटा में कितना हो जाएगा? 112। कटाओ 6 के पहाड़ में ना, 6 के पहाड़ में ना कटेगा ये, 7 से कट जाएगा। हाँ कटेगा, 7 से कटेगा ये। 16 7 112, और 7 दूनी के 14, 7 9 63, 290 बार में, और ये कट जाएगा। अरे 9 7 63 26। हाँ ये कट जाएगा 4 के पहाड़ा में, 4 हाली में है ये, 4 के पहाड़ा में 25 हाली में। ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 145 बार में। गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 25 5 125 के 5 हासिल 12, 25 चौके 100 व 12 112 के 2 हासिल 11, 25 से कम 25 है 11 36, अब बटा में 2 आधवा कर देंगे तो आ जाएगा 18/12.50 रुपया। यानी कि बैल का क्रय मूल्य, बैला जो था कै रुपये का था? 1812 रुपया 50 पैसा का था। बैल इतना का था, समझ में गया? और बुझा रहा है कैसे बना? अरे कुछ किया नहीं, कटा के बस भगा दिए हैं। अपने से बना लोगे? चलो अपने से बनाओ। मिला लो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई मशीन 7% की हानि पर बेचा जाता है। अब जो दिया है वो हानि प्रतिशत दिया है, और हानि पर 837 रुपए में बेचा जाता है। बताओ ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? बेचा जाता है ना, तो बेचने वाला तो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। लिखेंगे हाँ एसपी, सेलिंग प्राइस। हानि प्रतिशत कितना दिया है? हानि प्रतिशत बराबर 7%। अब विक्रय मूल्य कितना दिया है इसका? विक्रय मूल्य बराबर 837 रुपया। तो पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य बराबर। अरे डायरेक्ट जब हानि प्रतिशत दिया रहता है तो फॉर्मूला आता है क्रय मूल्य बराबर वह होता है, बस 100 माइनस हानि हो जाता है। विक्रय मूल्य गुना 100, अब हो जाएगा नीचे 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर ये सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब बैठ के
राम राम जपते रह जाओगे, बन नहीं पाएगा आपसे। बुझा रहा है कैसे करें हम? सूत्र रखो, सूत्र पे वैल्यू रखो। 837 गुना 100/100 माइनस 7। 837 गुना 100/93 कट रहेगा पूरा पूरा। क्या बार में? 9 बार में। लेकिन 900 रुपये का वस्तु था। कौ 100 रुपये का वस्तु था और उसको बेचा है 7% में, तो 837 रुपये का बेचाया है। आया है इतना। चलो बना लो नेक्स्ट। फिर वैसा क्वेश्चन तो है। 651 रुपया में बेचने से, यानी कि ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, 7% की हानि होती है। हम अपना रूल से कभी कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। जो नियम है वो है। रूल से ये कंप्रोमाइज कर लेंगे तो यह हम सही बता रहे, मतलब अच्छे ना लगेगा। जौन हम रूल बनाए हैं वो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भागो ही जले, जाओ हटो ही जले, खाली करो। हम भीड़ देख के ना चलते हैं कि जो तू लोग चाहेगा तो ने हम मानेंगे तुम्हारा बतिया। जहाँ मर्जी जहाँ जाना है जाओ। वही तो आता है ढेर उधर से, भुलाइल भटकल। 9वा क्लास में आया, लिखहूँ नहीं खियावत, अभी लिखहूँ नहीं खियावत, वही अड़सन जौन भागत रहे सन। लास्ट में लगेगा काम। ढेर कुल घर में काम चलता ना, मसाला बनाए वाला, गट्टी ढोए वाला, के काम करेगा वो सब? न तो बैग उठा के चल जी दिल्ली, जाके दूसरों को गाली सही। कोनो अंबानी उम्बानी घर के तो कोई है नहीं, ना हम है ना तुम हो। पूछा रहे ना, बाबू के तो उतना संपत्ति बा ना, किसी का नहीं है, ना हमरा है ना तुम लोग का होगा। होगा तो बहुत बढ़िया है। कोनो अमिताभ बच्चन के तो लड़का हो नहीं कि कमा के धैले बा करोड़ों। हाँ, हम हम देखो, दुनिया में दो लोग होते हैं। भगवान दो को चीज दे के भेजता है, किसी को किस्मत दे के भेजता है और किसी को कलम दे के भेजता है। हम लोग को किस्मत नहीं, कलम दे के भेजा है। जाओ लिख अपना किस्मत जाके। अब जो अमीर घर में जन्म लेगा, उस किस्मत से जन्म ले लिया ना वो, ओकरा कामे करने का जरूरत नहीं है। कतनो खाएगा तो रहेगा नहीं उसके घरे। हमने घरे का है एक महीना। आजकल ये हाल है ना कि किसी के बस तारीफ करके पढ़ाते रहो। बबुआ के कुछ नहीं क्या हुआ था। हमारा ये समझ में ना आता है कि कहीं लड़का पढ़ने जाता है और लड़का के लिखहू नहीं आवत, आ साल भर के बादो लड़का निकलल तो वो सही निकलल। ई काहे? हमारे पास तू पढ़ने आया, आ साल भर के बाद निकला तो जैसा आया था वो वैसने निकला। हम अपने पास जो भी आता है गार्जियन गारंटी देते हैं वैसा ना निकलेगा, या तो खुद निकल के भाग जाएगा वो, या तो खुद निकल के भाग जाएगा, नहीं तो जैसन भेजे थे वैसन आएगा नहीं, जाएगा नहीं इधर से। कुछ कुछ तो बन के जाएगा, ना तो पक्का भाग जाएगा वो। कई बार में बना लो।